आज हम आए हैं अपने खेतों में बहुत सालों के बाद में। ये सब कुछ पड़ा हुआ है, 4 सालों से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उस कारण से ये सब कुछ खेती बाड़ी पड़ी हुई है 5 साल से। और आज फर्स्ट आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं। और ये देखो मैं बताता हूँ, मेरे जस्ट पीछे जो खेत है वो मेरा है, लेकिन किसी ने भी घास काटी नहीं, 5 साल हो चुके हैं। तो अब इसकी लड़ाई झगड़ों में चल रहा है, तो अभी भी लड़ाई होने की संभावना है, क्योंकि हम इधर आए हैं तो जो सामने वाली पार्टी है, जैसे कि हमारा भाई और भाभी, जो कि अभी हम जाएंगे तो शायद फाइटिंग भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा बच के निकलने की कोशिश करेंगे और हम बताते हैं कि हमारा खेत किस तरीके का है। ये खेत है और इसके अंदर ये सब जाड़े लग गए हैं, 5 साल हो गए, और घर पे खाने को कुछ नहीं है भैंसों के। और जब भी खेतों में आते हैं तो लड़ाई झगड़े करती है, और कई बार ये और हमारे जो भाभी है, बड़ी भाभी, उसको भी 2-3 बार हाथापाई हुई है। और हर समय डर लगा रहता है कि हाथापाई कभी भी कर सकती है, क्योंकि साइको है। और एक उस तरफ खेत है, वो तो अपने खेत से चारा बारा ले जाती है, लेकिन हमें नहीं ले जाने देती है, क्योंकि हमने चलो ठीक है अपना परिवार है, नहीं करते, लेकिन अब कभी तो खेतों में आना ही पड़ेगा। तो आज से शुरू हुआ है, आगे न जाने क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगा। चलो यहाँ से दूसरे खेत में जाएंगे, जो कि दूसरी तरफ है। ये पूरा मेरा खेत है, ये पूरा वो लास्ट थंबे तक। और घास किसी ने काटी नहीं है, 4-5 साल से ऐसे ही पड़ा है, लेकिन अब खेतों में आना भी ज़रूरी है। कब तक उसका वेट करते रहेंगे, वो कुछ करेगा और कुछ समाधान होगा, लेकिन अब समाधान की कोई दिख नहीं रहा है। तो अब कोशिश करते हैं कि समाधान की भी अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक खेत ये रहा, जो कि इसमें भी सारा बहुत है, और हमारे भैंसे घर पे बंधी हुई है, वो भूखी मर रही है। ये वहाँ तक है। इस खेत को भी यूज़ किया और 5 साल हो चुके हैं। और देखते हैं, माँ और बेटे इतने साइको है कि पता नहीं सारी गाड़ी उधर रख के आए, गाड़ी भी फोड़ दें। साइको को समझ में नहीं आता है, अब उनको न जाने कौन सी सोचते नहीं है साइको। बड़ा खेत ये है जिसको आंबा वाला बोलते हैं, और ये लास्ट वो जो नीम के पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक लंबा है, और ये भी उसी मसले के अंदर पड़ा हुआ है। अब कानून से यही सहायता मांगते हैं कि हमें जल्द से जल्द इन परेशानी से दूर बाहर निकाला जाए, और हमें हमारी जो कि हमारी खुद की ज़मीन है उसके ऊपर जाने के लिए और कोई रोकथाम नहीं करे, ऐसा कार्रवाई मांगते हैं आपसे। तो आप सपोर्ट करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें, ताकि हमारे इस विवाद का निपटारा अब कानूनी तौर पे किया जाए, क्योंकि बहुत पंच सरपंच इकट्ठे कर करके थक गए, 5 साल हो गए हैं। और जो सचिव है वो अपनी धाक जमाने की कोशिश करता है, अपने पैसे का रौब दिखाने की कोशिश करता है, जो कि हमें हर समय डराने और धमकाने और हमसे लड़ाई झगड़ा कराने के लिए तल्लीनता से लगा हुआ रहता है। और उसकी वाइफ को आगे करता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जानता है कि वाइफ को आगे करने से ये ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फंस सकते हैं। तो इस मसले का हल अब किस तरीके से निकलेगा वो तो हमें भी पता नहीं, लेकिन निकलना ज़रूर चाहिए। एक और खेत जो कि ये आस लगाए बैठा है कि मेरे जो किसान हैं वो आए और मुझे जोतें और इसके अंदर कुछ पकने जैसा लायक कुछ करें, ताकि इसका भी मरम्मत होती रहे और ये बिल्कुल ही गुट के मरे नहीं, क्योंकि ये घास हो गई है और दिन प्रतिदिन हमारी जो ज़मीन है जो कि पतझड़ होती जा रही है। तो इसके लिए मैं समाधान मांगना चाहता हूँ, और जितना भी 5 साल में हमारी ज़मीन का जो भी पकाऊ धन होता था उसके रिगार्डिंग हमें रिटर्न जो हमें नहीं करने दे रही उस पार्टी से हमारा भरपाई करवाया जाए। हम यही निवेदन करना चाहते हैं, और हमारे को ये सुरक्षा दी जाए कि खेतों में आया जाए तो कोई हाथापाई ना करे और कोई पत्थर न मारे, क्योंकि साइको कुछ भी कर सकते हैं और साइको से हमारा पाला पड़ चुका है। और ये जस्ट ये मेरा खेत है, और उस तरफ वो जो बीड़ दिख रहा है उस बीड़ के अंदर भी बहुत सारी घास है। और भाई साहब ने तो क्या किया है कि
मरीजों लावा की सुनता नहीं है मने मौत तो भी पीयू नहीं पहली बात ये बढ़ावा हां करी दे वीडियो शूटिंग करी दे दो कर नो करी हां करी दे माता नहीं पड़ा करे कर गाड़ी है गाड़ी में ना अरे गाड़ी तुझी काय तिथं पूर्ण गाडी जो तर मार काय अरे काय मारन रे काय फरक नहीं पड़ा है जा धार ही पोली उठाई ले बाजी